नमस्कार दोस्तों। आजकल कश्मीर असेंबली में स्पेशल स्टेटस को पास करने को लेकर बहुत हंगामा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को तो आग लगी पड़ी है। इवन मोदी, अमित शाह, योगी और बाकी सारे मंत्री 370 को आग पे हिम्मत और वापस ला के दिखाओ, हमने उसे दफन कर दिया है। भाई सही बात है, दफन कर लो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर कहीं असेंबली में पास हुआ है तो उसको कहा जा रहा है कि यह देशद्रोह है। जो 370 के साथी हैं वो देशद्रोही हैं। सही बात है भाई, आपको जो कहना कह सकते हो, जिसको मर्जी देशद्रोही कहो, जिसको मर्जी राष्ट्रद्रोही कहो। लेकिन उसके अंदर अब एक नया मुद्दा जुड़ गया है। अब यह कहना शुरू हो गया है कि कश्मीर का भाई एक और विभाजन होना चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? जम्मू रीजन के एक बहुत सारे विश्लेषक हैं और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं कि कश्मीर ऐसे चल ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। हम कश्मीर को ऐसे चलने भी नहीं देंगे कि वहां पर घाटी के जो मुस्लिम्स हैं उस पर राज करें और हिंदू उनके नीचे काम करें। ये हो ही नहीं सकता, हम तो उनके अंडर में काम नहीं करेंगे। तो अब नया स्कीम बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा कि जैसे लद्दाख को पहले तोड़ दिया गया, बुद्धिस्टा को और कारगिल के मुस्लिम्स को वहां से अलग कर दिया गया, अब नई स्कीम इनके बारे में चल रही है। जो विचार होना शुरू हो गया है कि क्यों ना जम्मू कश्मीर के दो टुकड़े और कर दिए जाएं, जिसमें कश्मीर को अलग राज्य बना दिया जाए और उसके अंदर जम्मू को अलग राज्य बना दिया गया। यहां तक सजेशन दिए जा रहे हैं कि जिसमें जम्मू को तो पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए जहां पे हिंदुओं का राज होगा, लेकिन कश्मीर घाटी को यूनियन टेरिटरी ही बना के रखा जाए दिल्ली की तरह, और वहां पे विधानसभा भी ना दी जाए या पूरा का पूरा वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल चले और वहां के लोगों से सत्ता को छीन लिया जाए। आप सोचिए, इससे नीच सोच भारतीय जनता पार्टी की क्या हो सकती है? क्या आपको इससे नीच सोच वाली पार्टी मिल सकती है क्या? और जो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं ना कि 370 वापस ला के दिखाओ और ये करना है, जरा लाल चौक पे खड़ा होकर यही भाषण दे के आ जाओ। योगी जी जाओ, आप भी भाषण दे के आ जाओ लाल चौक में खड़ा होकर श्रीनगर में, और आप भी, अमित शाह आप भी भाषण दे के आ जाओ, और मोदी जी आप भी भाषण दे के आ जाओ। हिम्मत है तो जाओ घाटी के अंदर और ये शब्द बोल के दिखाओ वहां पर कि हम 370 को वापस लाने के लिए दफन कर चुके हैं, और देखो फिर वहां पे क्या कंडीशंस आती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ करने की जरूरत है यहां पर, लेकिन क्या किया जाए। अल्टीमेटली कुछ सुनने को तो तैयार है नहीं। लेकिन अब एक तरह से देखा जाए तो अब वो विभाजन की रेखाएं खिंचती हुई नजर आ रही हैं। उमर अब्दुल्ला जितना मर्जी अच्छा कर लें, लेकिन अगर 370 या स्पेशल प्रोविजन का कोई पास किया प्रोविजन, उसमें बिल पास किया, तो उसमें बुराई क्या है? लोकतंत्र में आपको आवाज सुननी चाहिए उसकी। अगर आप नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को इससे ज्यादा बड़ा विभाजनकारी 371 दे सकते हैं, 371 दे सकते हैं, तो 370 में फिर क्या बुराई थी? सवाल तो बनता है ना, सवाल बनना भी चाहिए। धन्यवाद।